बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामलात के बारे में हमें इस एहतमाम के साथ इस्तिखारा सिखाते थे जिस तरह आप हमें कुरान की सूरत सिखाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जब तुम में से कोई किसी काम का इरादा करे तो वो फ़र्ज़ नमाज के अलावा 2 रकते नमाज पढ़े, फिर ये दुआ पढ़े। तर्जमा: ए अल्लाह, बेशक मैं इस काम में तुझसे तेरे इल्म की मदद से खैर मांगता हूँ और इसके हसूल के लिए तुझसे तेरी कुदरत के ज़रिए कुदरत मांगता हूँ और मैं तुझसे तेरा फ़ज़ल अज़ीम मांगता हूँ। बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है और मैं किसी चीज़ पर कादिर नहीं। तू जानता है जबकि मैं कुछ भी नहीं जानता और तू तमाम पोशीदा चीज़ों का जानने वाला है। ए अल्लाह, अगर तू जानता है कि ये काम मेरे लिए, मेरे दीन, मेरी ज़िंदगी और मेरे अंजाम कार या फरमा मेरी दुनिया और मेरी आखिरत के लिए बेहतर है तो इसे मेरे लिए मुकद्दर कर, आसान कर और फिर इसमें मेरे लिए बरकत पैदा फरमा। और अगर तेरे इल्म में ये काम मेरे लिए, मेरे दीन, मेरी ज़िंदगी और मेरे अंजाम कार या फरमा मेरी दुनिया और मेरी आखिरत के लिहाज से बुरा है तो इसे मुझसे और मुझे इससे फेर दे और मेरे लिए खैरो बुलाई मुकद्दर फरमा। वो जहाँ कहीं भी हो, फिर मुझे इसके साथ राज़ी कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और वो अपनी हाजत का नाम ले। मुश्कातुल मसाबी, हदीस नंबर 1323। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फ़जर के वक़्त बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, बिलाल, मुझे इस अमल के बारे में बताओ जो तुमने हालत इस्लाम में किया हो और जिस पर तुम्हें सवाब की बहुत ज़्यादा उम्मीद हो, क्योंकि मैंने जन्नत में अपने आगे तेरे जूतों की आवाज़ सुनी है। उन्होंने अर्ज़ किया, मुझे अपने जिस अमल पर सवाब की बहुत ज़्यादा उम्मीद है वो ये है कि मैं रात या दिन में जिस वक़्त भी वज़ू करता हूँ तो मैं इस वज़ू के बाद जिस कदर मुकद्दर हो नफल नमाज पढ़ता हूँ। मुश्कातुल मसाबी, हदीस नंबर 1322। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि जो शख्स एक नेकी करता है इसको इस जैसी 10 नेकियों के बराबर सवाब मिलता है और इससे भी ज़्यादा देता हूँ जिसको चाहता हूँ। इसको इससे सदको इखलास के मुताबिक 700 गुना तक, बल्कि इससे भी ज़्यादा सवाब देता हूँ। जो शख्स कोई बुराई करता है तो इसको इसी बुराई के बराबर सज़ा मिलती है या मैं इसे भी माफ़ कर देता हूँ। जो शख्स तायतो फरमाबरदारी के ज़रिए एक बालश्त यानी बकदर कलील मेरी तरफ आता है तो मैं एक गाज़ा इसकी तरफ आता हूँ, यानी मैं इसकी तवज्जो अल्तफ़ात से भी कहीं ज़्यादा इस पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोलता हूँ। जो शख्स मेरी तरफ एक गज़ आता है मैं इसकी जानब दोनों हाथों के फैलाने के बराबर बढ़ता हूँ। जो शख्स मेरी तरफ अपनी चाल से आता है मैं इसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ और जो शख्स ज़मीन के बराबर भी गुनाह ले कर मुझसे मिलेगा बशर्ते कि इसने मेरे साथ शरीक ना किया हो, यानी शिर्क में मुब्तला ना हो, तो अगर मैं चाहूँगा तो इसको ज़मीन के बराबर ही मग़फ़रत अता करूँगा। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातब करते हुए फरमाया कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसे अमल से आगाह ना करूं जो तुम्हारे अमाल में बहुत बेहतर, तुम्हारे बादशाह के नज़दीक बहुत पाकीज़ा, तुम्हारे दर्जात बुलंद और तुम्हारे रुपया और सोना खर्च करने से बेहतर है, और इससे बेहतर है कि तुम अपने दुश्मनों यानी कुफ़ार से मिलो और तुम इनकी गर्दनें मारो और वो तुम्हारी गर्दनें मारे। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज़ किया कि
ہاں اور ہمیں بتائیے کہ وہ کون سا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر۔ تشریح: بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ذکر سے مراد وہ ذکر جو زبان اور دل دونوں سے ہو۔ نیز اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کا ذکر صدقہ خیرات، جہاد اور دوسرے اعمال سے افضل ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2288۔